कर्ता तुम हो, लगातार हो, तुम ही हो, कोई और नहीं है। आम आदमी जिस स्थिति पर बैठा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लगातार खुद को ही कर्ता माने। आम आदमी के लिए बोल रहा हूँ, तात्विक या पारमार्थिक बात नहीं कर रहा हूँ। अभी कह रहा हूँ हमारे लिए उपयोगी बात क्या है। ठीक है, उपयोगी बात बता रहा हूँ। उपयोगी बात यह है कि हम स्वयं को ही कर्ता माने। हम नहीं किया है, हम नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम ये नहीं मानोगे कि तुमने किया है तो तुम कह रहे हो कि मेरे पास फिर करने का अधिकार ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ करने का अधिकार ही नहीं है तो फिर तुम सही चुनाव भी कैसे करोगे? फिर तो जैसी जिंदगी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी ना। और जिंदगी को यथावत चलाते रहने के लिए तुम्हें एक बहाना मिल जाएगा। क्या? मैंने थोड़ी करा है, किसी भगवान ने, किसी करतार ने करा है। असली कर्ता तो कोई और है, मैं थोड़ी हूँ असली कर्ता। तो अभी सवाल ये नहीं है कि असली कर्ता कौन है, अभी सवाल ये है कि तुम मानते क्या आए हो आज तक। तुम आज तक यही मानते आए हो ना कि तुम ही करते हो। तो जब हमने ये माना है कि हम ही करते हैं, और ये मान के कि हम ही करते हैं हमने सारे उल्टे पुल्टे काम करे हैं, तो अब हम पर ही जिम्मेदारी है कि हमने जो फैलाया है उसको समेटे भी। वरना ये बात बड़ी बेईमानी की और गैर जिम्मेदाराना हो जाएगी कि सब गलतियां और गड़बड़ियां करते वक्त तो हम बने हुए थे कर्ता। और जब उनका फल भोगने का समय आया है और जब उनका सुधार करने का समय आया है तब हम कहें मैंने थोड़ी किया, मैं थोड़ी करता हूं। जैसे कि जाके रेस्टोरेंट में खाना खाए और बोले मैंने थोड़ी, तो बिल मैं क्यों दूं? जो करता है भगवान करता है, तो मुंह भी उसी ने चलाया, उसी के पेट में गया। ऐसे नहीं। ये समझ में आई बात? तो अपने आप को ही कर्ता मानो, हमारे लिए यही आवश्यक है। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। पर अब जो मेन है कि जैसे आप बताते हैं कि रूट ऑफ द ईविल जैसे मिटाना है, जो भी है, जहाँ भी जो है अहंकार दिखता है अपने आप में, ईगो दिखती है, अगर उस पर प्रहार करना है, मतलब कर्म तो मुझे करना है, ठीक है, कर्म तो मैं ही करूँगा, वो मैं करता भी हूँ उस दृष्टि से कि मुझे ही करना है, पर फल की इच्छा नहीं है। पर अकर्ता का भाव फिर भी नहीं समझ आता कोई कि भाव नहीं रखना है कर्ता रखना ही का, नहीं, कोई भाव नहीं चाहिए कर्ता का, न ही अहंकार को या ईगो को मिटाना है। ये सब बहुत हवा हवाई और इधर उधर की ऊंची बातें हैं। उसको मिटाना नहीं है, उसको सही दिशा में मोड़ना है, उसको सही चीज से जोड़ना है। ये अहंकार मिटाने वाला जो पूरा दर्शन है, यह आपके लिए उपयोगी नहीं है। सही हो सकता है, उपयोगी नहीं है, क्योंकि आपको तो मैं कहते ही जाना है जीवन की आखिरी सांस तक, आप कहोगे ही। और ये मैं ही अहम है ना, अहम। तो मैं को मिटाना है माने क्या? मैं की जगह तय बोलना शुरू कर दोगे। अपनी सत्ता, अपनी अस्मिता का भाव तो रहना ही रहना है। गीता में कृष्ण तक मैं का प्रयोग करते हैं। आ अर्जुन मेरी शरण आ, तो मैं तो वहां भी मौजूद है। मैं कहां मिट गया? मैं का क्या करना है? परिष्कार करना है, रिफाइनमेंट करना है, परावर्धन करना है, उसे एक ऊंचाई देनी है, उसे एक सब्लिमेशन देना है। ये बहुत काल्पनिक बात है कि मैं मिट गया। ये अच्छी लगती है, साहित्य में अच्छी लगती है। आपके जीवन में जो चीज उपयोगी है वो ये है कि मैं हूं और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं कि मैं सही जिंदगी जीऊंगा।
मैं हूँ और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि सही चीज़ से जुड़ूंगा, क्योंकि मैं का अर्थ ही होता है एक सूनापन, एक अकेलापन, एक रिक्तता जो कुछ ना कुछ पकड़ती है, किसी न किसी चीज़ के माध्यम से स्वयं को भरती है। तो जुड़ना तो आपको पड़ेगा ही। ये तो छोड़िए कि अब मैं कैवल्य ब्रह्म हो गया हूँ, मैं ही मैं हूँ, अहमेव ही केवलम, तो मुझे न कुछ दिखाई पड़ता है, न सुनाई पड़ता है, न मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है। ये बहुत बड़े अहंकार की बात है जब अहंकार बोले कि मुझे अब किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है, अहंकार अपना ही साथ करना शुरू कर देता है, ठीक है, और कह देता है कि देखो मैं तो अब आत्मा हो गया, असंग हो गया हूँ, किसी की संगति की ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन वो संगति कर रहा है, किसकी संगति कर रहा है? अपनी ही कर रहा है। जैसे किसी को अपनी खूबसूरती का इतना मद हो जाए कि वो आईने में खुद को ही निहारे और कहे चलो चाय पीते हैं, किसी और की ज़रूरत कहाँ है हमें, हमारा तो क्लब ऑफ ब्यूटीज़ है। नहीं, ये नहीं। संगत करनी है, आत्मा नहीं हो, अहम ही हो तुम, सही संगत करो। करता हो तुम तो कर्म तो करोगे ही, सही कर्म करो। इतना ही अपने हाथ में है। इससे ज़्यादा बात करोगे तो अहंकार है, झूठा अहंकार है कि हम तो अब कुछ करते ही नहीं, हम तो जो कर रहे हैं हमसे प्रभु करवा रहे हैं। लाना लड्डू इधर, हम खाते थोड़ी हैं, प्रभु को भोग लगता है ना, वैसे हमें भोग लग रहा है, हम खुद को, हम प्रभु हैं। तो जब हम खाते हैं तो प्रभु को भोग लगाते हैं, खा खा के। बड़ा अहंकार है। तो विनम्र रहिए, ज़मीन पर रहिए, और भूलिए नहीं कि जब तक शरीर है तब तक शरीर में वास करने वाली सब वृत्तियां हैं। अहम वृत्ति कोई हवा में तैरती हुई नहीं आ जाती है, वो इसी शरीर से उठी है। तो जब तक ये शरीर है, इस शरीर का जैसा ढांचा है, जैसी संरचना है वो है, तब तक जितनी वृत्तियां हैं वो रहेंगी। तो शरीर रहे और आप कहें कि नहीं मुझ में कोई वृत्ति नहीं रही, आप झूठ बोल रहे हैं। बस आप ये कर सकते हो कि आप अपनी सारी वृत्तियों को सही दिशा में मोड़ दो। या जैसे कबीर साहब कहते हैं कि इन सबको मैंने अब चाकर बना दिया राम का, ये सब दासियां बना दी मैंने, सारी इंद्रियां अब मेरी क्या हो गई हैं? ये राम की चाकरी करती हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने उनका गला घोट के मार दिया, मेरे घर में 5 लाशें पड़ी हैं, 5 इंद्रियां कत्ल कर दी। नहीं, वो कह रहे हैं मैंने इनको क्या किया? राम का सेवक बना दिया। सब है। मुझे भय भी लगता है तो किसका लगता है? राम से दूर ना हो जाऊं। मुझे मोह भी है तो किससे है? राम से ही है। समझ में आ रही है बात?